साधक मित्रों, ध्यान कक्ष में आपका स्वागत, अभिनंदन। मेरे साथ दोहराएंगे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे और अपना अपना मुंह संश्री की तरफ कर देंगे। हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करें या खुली रखें। अगर आंखें खुली रखेंगे तो सीधा आप एक टक संश्री को अपने हृदय में उतार लें। सद्गुरु की अनुकंपा अपार है। बोलेंगे आप मेरे साथ, सद्गुरु की अनुकंपा अपार है। सद्गुरु की अनुकंपा अपार है। आप मेरी तरफ मुंह कर दें और खड़े रहें। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप उसके साथ बोलेंगे। इस अनंत की यात्रा में मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ। सद्गुरु के आशीष मिल जाएं, तो यात्रा सफल हो जाए, तो यात्रा सुगम हो जाए। इस अनंत की यात्रा में मैं नितांत अकेला हूँ। सद्गुरु की अनुकंपा होगी, तो यात्रा सफल होगी। साधक मित्रों, सद्गुरु की अनुकंपा, सद्गुरु का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बरस रहा है। आप अपनी संसार की यात्रा से भटकते भटकते जन्मों जन्मों से आ रहे हो। आज आप इस अनंत की यात्रा में हो, भीतर की यात्रा में हो, तो आपको संकल्प करना है, प्रतिज्ञ होना है। मैं दोहराऊंगा, फिर उसके साथ आप दोहराएंगे। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञ होता हूँ कि ध्यान में मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। साधक मित्रों, आपने संकल्प लिया है, प्रतिज्ञ हुए हो। सद्गुरु आपके संकल्प को पूरा करेगा। आप अपने संकल्प पर दृढ़ रहना, धैर्य रखना, आलस और उदासीनता छोड़ देना और अपने में स्थित हो जाना। बैठ जाए। अब जब तक ध्यान चलेगा तब तक आप जिस आसन मुद्रा में बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे। अब हिलना डुलना बंद है, बोलना बंद है। आंखें बंद रहेगी, सीधे बैठेंगे। आपके रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी। पद्मासन, सुखासन,
वज्रासन, खड़गासन, शवासन, वीरासन, जो भी आसन आप के शरीर के अनुकूल आपको लगे उस आसन में आप बैठेंगे। आसन को बार बार बदलना नहीं है, हिलना डुलना नहीं है, बोलना नहीं है, आंखें बंद रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, शरीर पर कोई तनाव नहीं देना है, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना है, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना है। केवल श्रवण मात्रे, केवल सुनना ही रह जाए और कुछ भी न रहे। बस जो होगा, जो संकेत मिलेंगे, बस आप उसको सुनते रहें, उसके साथ अपने मन को न जोड़ें, अपनी व्याख्या न करें और अपने में रहें। इससे पहले कि हम ध्यान शिविर के सत्र का शुभारंभ करें, कुछ आवश्यक बातें आपसे कहनी है। दो चार पांच बातें ध्यान में ले लेनी है। एक तो शरीर शुद्धिकरण, शरीर को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है, शांत भाव से रहना है, मौन रहना है और अपने में रहना है। अब आप अनंत की यात्रा में हैं, यानी स्वयं की यात्रा में हैं, यानी भीतर की यात्रा में हैं और भीतर घना अंधकार है, ऊबड़ खाबड़ है, टेढ़ा मेढ़ा है, अनजान रास्ता है, कीचड़ है, झाड़ झंखाड़ है, चारों तरफ से आपको भीतर का कोई अनुभव नहीं है, भीतर का कोई अनुभूति नहीं है। आपके चर्म चक्षु संसार की तरफ हैं, आप संसार की तरफ आपका मुंह है, आप भीतर 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 आपको जाना है। अब इसके लिए हम दो चार बातें जो आपको कहनी है वो ये है कि जीवन को बदलने के लिए, जीवन की भूमिका को तैयार करने के लिए अभी आप जीवन जी नहीं रहे हैं। अब जीवन को बदलना है, जीवन की भूमिका बदलनी है, तो इसके लिए आपको जीवन में कुछ चीज़ों का पालन करना है, कुछ चीज़ों को आपके जीवन में उतारनी है, तभी आपके अनंत की यात्रा के द्वार खुलेंगे, तभी आपको अनुभूति होगी, अनुभव होगा, आत्मा और परमात्मा से आपका मिलन होगा, आपकी भूमिका तैयार होगी, आप बिल्कुल निखालिस कोरे कागज की तरह से हो जाएंगे, आपका मस्तिष्क बिल्कुल खाली हो जाएगा, मन आपका मिट जाएगा और केवल श्वास ही श्वास चलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये पिंड, ये शरीर, ये स्थूल शरीर गौण हो जाएगा। ये सब होने के पहले क्या करना है? आप संबोधि उपवन में हैं, आप में से कई साधक मित्रों ने बहुत लंबे समय तक संत श्री का सानिध्य लिया है, उनके चरणों में बैठे हैं, उनको शरणागति आपने की है, आपने उनके प्रवचन, उनके उपदेश, उनके संकेत, जीवन बदलने के उनके जितने भी वो प्रयास कर सके
वो अभ्यास आपको कराया गया है। आप की भूमिका एक साधक की भूमिका की तरह हो गई है। तो जो आज मैं आपसे कुछ कहूँगा उसका सीधा सीधा आप में उसका प्रभाव होना चाहिए। आपको स्वयं को टटोलना चाहिए और जो संकेत मैं दूंगा उस संकेतों में यदि उनकी आप पालना आपसे नहीं हो रही है तो आज से आप उसका शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बात, जीवन को बदलने के लिए, जीवन की भूमिका को बदलने के लिए आपको आपका जीवन सरल होना चाहिए। पहली बात, आपका जीवन सरल होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जीवन साक्षी भाव हो। तीसरी बात, आप नितांत अकेले हों, आपका जीवन नितांत एकांत हो। चौथी बात, आप पूर्ण मौन में रहें, आपका जीवन मौन हो। आपका जीवन प्रकृतिस्थ हो, प्रकृति में प्रकृति का सानिध्य आपको मिलता रहे और आप निर्विचार ध्यान आपका जीवन हो। एक बात पुनः मैं दोहरा देता हूं, जीवन सरल हो, जीवन में साक्षी भाव हो, जीवन में एकांत हो, जीवन में प्रकृतिस्थ हो, प्रकृति का सानिध्य हो, स्वयं प्रकृतिस्थ हो जाएं। मौन मौन मौन, मन वचन काया से आप मौन 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 रहें और उसके बाद निर्विचार ध्यान की अवस्था में रहें। ये 5-6 संकेत ध्यान की यात्रा में, ध्यान में लौटने में, ध्यान को डूबने में, ये जो भूमिका मैंने आपको दी है जिससे आपका जीवन बदलेगा, ये पृष्ठभूमि है ध्यान की। ये पृष्ठभूमि है साधकों के लिए जो आत्मध्यान साधना में डूबते हैं, डूबना चाहते हैं, जिनकी ज्ञान पिपासा है, जो अपना बोध जगाना चाहते हैं, जो बुद्धि से हटकर बोध की ओर जाना चाहते हैं, उन साधकों को इन 5-6 जीवन में इन 5-6 जो संकेत मैंने दिए हैं उस पर आपको ध्यान देना है। ध्यान हम कैसे घटता है, ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करें, ध्यान कैसे करें, ध्यान में बाधा है, ध्यान में कठिनाई है, ध्यान में अड़चन है, ध्यान नहीं लगता है, मन विचारों में भटकता जाता है, इधर भूत की स्मृतियाँ दुख घेर लेती है, भूत की स्मृतियाँ आती है, भविष्य की कल्पनाएं हैं और हम वर्तमान में नहीं जी रहे हैं। वर्तमान में होते हुए भी हम भूत की स्मृतियों में को याद करके दुखी होते हैं और भविष्य की कल्पना में डूबकर भी दुखी होते हैं और हम वर्तमान में होते हुए भी हम वर्तमान में नहीं जी रहे हैं। तो वर्तमान में जीना, इसी क्षण में जीना, क्षण क्षण जीना, क्षण क्षण आनंदित होना, एक एक क्षण के आनंद को पकड़ते जाना और धीरे धीरे पूर्ण रूपेण आनंद ही आनंद बरस जाएगा, ज्योतिर्मय हो जाओगे। थोड़ी सी बातें जो संकेत मैंने दिया, आज हम ध्यान की पृष्ठभूमि पर ही बात कर रहे हैं। आज मशीन को मेक रेडी कर रहे हैं। किसी भी मशीन को चलाने के लिए पहले
उसको देखते हैं कि कहीं उसमें जंग तो नहीं लगा है, उसका कोई बटन तो ढीला नहीं है, कोई स्क्रू तो ढीला नहीं है, कहीं उसके अंदर ग्रीसिंग तो नहीं की कमी तो नहीं है। उसको हम जार पहुँच कर उसके टेढ़े मेढ़ेपन को और उसके ढीले ढालेपन को हम ठीक करते हैं। ये हमारी भूमिका है। और जब तक मशीन तैयार नहीं होगी तब तक कोई उपलब्धि नहीं होगी। तो ध्यान की किसी विधि को हम शुरू करेंगे, उसके पहले ये जो मैंने संकेत आपको दिए हैं उस पर थोड़ा इस सेशन में एक एक पर हम विचार करेंगे कि ये कैसे होगा, जीवन में सरलता कैसे आएगी। जीवन में सरलता आएगी, जीवन सरल बनेगा, कैसे बनेगा। जीवन तो बह रहा है, अब ये बह रहा है जीवन, कहाँ से इसका उद्गम स्थान का पता नहीं है, कहाँ जाएगा इसका पता नहीं है, बस जीवन बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। लेकिन ये तो जीवन बह रहा है, पर हमारे उस बहते जीवन के अंदर कितने अवरोध हैं। ये अवरोध है क्या है, कभी क्रोध आता है, कभी लोभ आता है, कभी मोह आता है, कभी चिंता आती है, कभी कभी आसक्ति आती है, कभी प्रमाद आता है, कभी मूर्छा आती है, कभी निद्रा आती है, कभी आलस्य आता है, कभी तंद्रा आती है। हम इस जीवन को गंवा रहे हैं, हम उनको पकड़े हुए हैं, हम उनसे जकड़े हुए हैं। और जो आनंद, जो शांति, जो प्रेम, जो करुणा, जो दया हमारे जीवन का मूल है, हम उससे बहुत 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 दूर चले गए हैं। इन 3 दिनों की ध्यान साधना में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, होशपूर्वक बढ़ेंगे, ध्यान से बढ़ेंगे, अपने को सजग रखेंगे, सरल रखेंगे, सीधा रखेंगे, और हम जितनी भी बाधाएं हैं उन बाधाओं की पकड़ को छोड़ेंगे और हम सरल हो जाएंगे। इतने सरल हो जाएंगे कि हम एक शुद्ध पवित्र दर्पण की तरह हो जाएंगे, दर्पण हो जाएंगे, या कि पारदर्शी हो जाएंगे, या कि स्फटिक की तरह हो जाएंगे। जो हम हैं वही हम दिखने लगेंगे। ये हमारा व्यक्तित्व, ये हमारी प्रतिष्ठा, ये हमारा सम्मान, ये हमारे ऊपर बोझ है। इस बोझ से हम लदे हुए हैं। इससे हमको मान और अपमान का अहंकार होता है। अहंकार को छोड़ना है। जो ही अहंकार छूटेगा सरलता आएगी। अहंकार कैसे छूटेगा हम ध्यान की विधियों में बताएंगे, पर पहली जो बात है वो है सरलता की। तो सरल कैसे होंगे, ये भी जब हम ध्यान करेंगे तो इसमें हम और आप इसको देखेंगे कि हम यहाँ बैठे बैठे भी यहाँ 3 दिनों तक रहते हुए कैसे सरल हो जाते हैं, कैसे शरीर का भान भूल जाते हैं, शरीर गौण हो जाता है, और जो बचता है वो ही है जिसे ही हमें जानना है। और वो बना सरल हुए हम। अभी तो हमारा श्वास भी ठीक से नहीं चलता, अभी तो हमारे फेफड़े भी काम नहीं करते, अभी तो हमारा गुर्दा खराब है, अभी तो हमारा कंठ खराब है, अभी तो हमारे चर्म चक्षु हैं, अभी तो हम दृश्य देखते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें छूटेगी और हमारे जीवन में सरलता आएगी।
दूसरा साक्षी भाव, जीवन में साक्षी भाव, इसके ऊपर हम पूरा 1 घंटे का ध्यान सेशन करेंगे। उसमें हम इसको खोलेंगे। अभी हम संकेत मात्र से आपको ये समझना है कि साक्षी भाव, दृष्टा भाव, दर्शन मात्र, स्वदर्शन मात्र, इनको इस पर कैसे जाएंगे, ये कैसे होता है, ये कब होता है, एक ही लाइन में अभी हम इसका विस्तार तो ध्यान में करेंगे, लेकिन अभी हम एक ही लाइन में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अभी आप दृष्टि और दृश्य हैं। आप दृष्टि हैं और दृश्य हैं। आप चर्म चक्षुओं से देखते हैं, दृश्यों को देखते हैं, और आप दृष्टि मात्र रह जाते हैं और दृश्य आपके सामने होता है और अनेकों दृश्य आपके सामने उपस्थित होते हैं और आप दृष्टि से उसे देखते हैं और आप उसके जाल में आप फंसते रहते हैं। उस दृष्टि में आप दृष्टि में जो दृश्य आता है उसे आप देखते हैं। दृष्टि और दृश्य, दृष्टि से दृश्य को देखते 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 एक अवसर ऐसा आता है कि न दृष्टि रहती है न दृश्य रहता है। न दृष्टि रहती है न दृश्य रहता है, फिर भी कोई रहता है। न दृष्टि रहती है न दृश्य रहता है, फिर भी कोई रहता है। वो रहता कौन है? वो रहता है, वो है साक्षी, वो है दृष्टा, वो है स्व, वो है स्वभाव, वो है स्वदर्शन। जब हम साक्षी ध्यान की गहराई में जाएंगे, 60 मिनट तक साक्षी ध्यान की गहराई में 4 चरणों में हम इसको पूरा जब करेंगे तो आप यहाँ से साक्षी भाव लेकर जाएंगे, दृष्टा बनकर जाएंगे, दृष्टि और दृश्य छूट जाएगा। स्व से स्व का मिलन होगा। उसकी कोई व्याख्या नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। वो गूंगे का गुड़ हो जाएगा, उसका स्वाद स्वयं को आ जाएगा और वही होगा जो है, वही बचेगा जो है, जिसका न जन्म है न मृत्यु है, जिसका न जन्म है न मृत्यु है, वो सदा शाश्वत है, शाश्वत है और वह नित्य है। वो साक्षी नित्य है। इसको भी थोड़ा हम विस्तार में ध्यान के अभ्यास में, साक्षी ध्यान के अभ्यास में जब हम गहरे जाएंगे तो इसे थोड़ा हमको इसका आभास होने लगेगा। तीसरी बात जो मैंने कही वो है एकांत। एकांत भाव। ये एकांत क्या है और ये भाव दशा कब आएगी, कैसे आएगी, इसको अभ्यास में करेंगे। लेकिन अभी इसके संकेत समझने की कोशिश कर रहे हैं। यो तो आप
एकांत हो। आप अकेले हो, आपके सामने कोई दूसरा है, पर आप अकेले हो। क्या ये अकेला होना एकांत होना है? क्या शरीर का अकेला होना एकांत होना है? आप क्या एकांत हैं? आप एकांत नहीं हैं, आप अनेकांत हैं। आप कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, आपकी दौड़ कहाँ कहाँ तक जा रही है। आप कभी भूत में जाते हो, कभी भविष्य में जाते हो, और आप निरंतर विचारों के उहापोह में विचार ही विचार, विचार ही विचार, विचार ही विचार, और विचारों के धुएं में, विचारों के बादल में आप लुप्त हो गए हो। आप समझते हैं विचार मेरे हैं, विचार को पकड़ने की कोशिश करते हो, आप कल्पनाओं में जाते हो, आप कभी भूत की स्मृतियों को याद करते हो, उसमें खो जाते हो, कभी आप भविष्य में कल्पना करते हो, उसमें चले जाते हो, और आप वर्तमान में नहीं होते। बहुत से ध्यान साधक जो ध्यान की साधना करते हैं वो अकेले रहते हैं, और अकेले रहकर वो या तो आश्रम में या अपने घर पर अपने कक्ष में किवाड़ बंद करके अकेले बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, कमरा बंद होता है और वो अंदर बैठते हैं। क्या वो एकांत है? वो भी एकांत नहीं है। कमरा बंद करने से, किसी की आवाज़ें नहीं सुनने से, और अंधेरा कर देने से, आंखें बंद कर देने से, एक आसन पर एक मुद्रा में बैठ जाने से क्या एकांत हो गए हो? नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि मन दौड़ रहा है। कहीं भी चले जाओ, मन हमेशा साथ रहता है। आप यहाँ से बॉम्बे चले जाएंगे तो भी मन तो आपके साथ रहेगा। आप किसी कंदरा में, गुफा में चले जाएंगे तो भी मन आपके साथ है। आप पहाड़ों पर चले जाएंगे तो भी मन आपके साथ है। आप आश्रम में चले जाएंगे तो भी मन आपके साथ है। आप नदी के किनारे पर चले जाएंगे तो भी मन साथ है। आप कुएं में गिर जाएंगे तो भी मन साथ है। तो एकांत आप नहीं है। ये एकांत होने का भ्रम टूटेगा, तोड़ना पड़ेगा। ध्यान साधना में हम इसकी तरफ भी एक स्टेप पर हम इस एकांत कैसे हुआ जाता है, और हम एकांत किसको कहते हैं? अकेलापन होना एकांत नहीं है। अकेले तो आप हो, लेकिन आपके रिश्ते नाते हैं, परिवार है, आपाधापी है, मित्र हैं, सब है। आप अकेले शरीर से हो, पर मन में दौड़ रहा है, मन की दौड़ है। ये मन का अश्व, ये घोड़ा दौड़ रहा है। तो हम एकांत भी जीवन में जब तक नहीं आएगा, ध्यान साधना नहीं होगी, जीवन नहीं बदलेगा। जीवन में बदलाहट के लिए एक एक स्टेप जो मैंने 5-6 बताए हैं, उस पर ही हमको यह है ध्यान की पृष्ठभूमि
ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान की पृष्ठभूमि है। आपकी जमीन को समतल करना है, उपजाऊ बनाना है, इसके झाड़ जंकर कंकर पत्थर सब निकालना है और मिट्टी को गीली करनी है। फिर इसमें बीजारोपण, वो ध्यान का बीजारोपण तब होगा जब आप बिल्कुल सहज सरल सीधे एकांत हो जाएंगे और आपका मन ठहर जाएगा। तब जाकर के बीज वृक्ष बनेगा, फल आएंगे, फूल लगेंगे। तो एकांत एकांत आज इन 3 दिनों में आपको इस ओर भी आपकी यात्रा होगी, भीतर की यात्रा होगी। 3 बातों पर बात की, सरल, साक्षी, एकांत। अब मौन। बहुत से संतों, साधु साध्वियों, मुनियों, योगियों, साधकों को मौन करते, मौन में रहते हमने सुना है। ये मौन क्या है? क्या चुप रहना ही मौन है? नहीं बोलना ही मौन है? क्या कमरे में बंद हो करके बैठ जाना ही मौन है? कमरे में बंद हो, मौन हो, तो भी आप कुछ न कुछ करते हैं। किसी से बात करनी हो, किसी को कुछ कहना हो, तो आप किसी कागज के ऊपर पेंसिल से लिखकर उसको संकेत देते हैं। आप मौन में जाते हैं तो आप कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई पठन पाठन करते हैं और पढ़ते हैं। आप मौन में जाते हैं तो भीतर में आप बाहर से दिखाई देते हैं कि आप मौन हैं, पर भीतर आपके विचार चलते हैं। विचारों के बादल घुमर घुमर कर आते हैं। दिखाई तो ये देता है कि आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना मौन रहे, पर वो मौन फलित क्यों नहीं होता? वो मौन मौन नहीं है। मन, वचन और काया के सज जाने से मौन होता है। काया से आप मौन हो जाएंगे, इंद्रियों से आप मौन हो जाएंगे, वचन से आप मौन हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे, बोलना बंद कर देंगे, मौन हो जाएगा। कहलाएंगे कि मौनी है, मौन साधना करता है, बाहर भी कमरे में बंद रहता है, किसी से बोलता भी नहीं है, मौन हो गया है। क्या ये मौन होना उस साधक को अपने आप को धोखा देना नहीं है? यह तो उसके स्वयं को उसको सोचना है कि मैं दिखने में मौनी हूँ, पर क्या वास्तव में मेरा मौन हुआ? तो हम मौन साधना का भी एक ध्यान करेंगे कि हम मन वचन काया से मौन होते होते हम मन कहाँ चला जाएगा? मन अमन हो जाएगा, मन नग्न हो जाएगा। मन तो रहेगा पर मन अक्रिय हो जाएगा, मन के फंक्शन बंद हो जाएंगे। तब जाकर के लगेगा कि मौन 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 मौन, ये भीतर का मौन है। आप बोले फिर उस अवस्था में आप बोलेंगे तो भी मौन, आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो भी मौन होगा, आप किसी से बात करेंगे तो भी मौन होगा। ये
दिखाई देगा कि मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो लोग समझेंगे कि ये मौन नहीं है, लेकिन भीतर मौन है। वो भीतर वाला बिल्कुल मौन और शांत है, बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं है। बाहर में वो जोर से हल्ला करता है तो भी वो भीतर से मौन है। ऐसी मौन की साधना का यदि हमें इन 3 दिनों में अवसर मिला और आपकी जिज्ञासा हुई तो हम उसका भी प्रयोग करेंगे और अभ्यास करेंगे। चौथी 4 बातें आपसे मैंने की है। एक सरलता की, एक साक्षी की, एक एकांत की और एक मौन की। अब हमें प्रकृतिस्थ होना है। हमें अपने आप को बनावटीपन से मुक्त करना है, एडॉप्टेबिलिटी से। ये जो हमारा व्यक्तित्व है, जिसे आप पर्सनैलिटी कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं, उस व्यक्तित्व को खंड खंड करना है। ये व्यक्तित्व बहुरूपियापन है। ये व्यक्तित्व पद, प्रतिष्ठा, सम्मान के लिए है। इसे हटाना है और जो ओरिजिनल है, जो मुख्य है, उसे हमें लाना है। तो हमें मुखौटे को तोड़ना होगा और हमें जो हम वास्तव में हैं वहाँ तक हमें पहुँचना होगा। तो प्रकृतिस्थ होते होते हम इस अवस्था तक पहुँच जाएंगे कि बाहर शरीर पर कुछ भी हो रहा है, सारा दिखावा, ये जो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी तरह से हम मीठे मीठे शब्दों में बोलते हैं, और ये जो हमने ऊपर से बनावटीपन ओढ़ रखा है अच्छा दिखने के लिए, व्यक्तित्व को उभारने के लिए, ये डुप्लीकेशन, ये मुलम्मा, ये बनावटीपन, ये रंग हमें उतारना होगा और हम सीधे सरल सहज जैसे हैं वैसे, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, बिल्कुल सीधे सरल अपने स्वभाव में आएंगे। और ये जब होगा जब हम प्रकृति को देखेंगे, प्रकृति का सानिध्य लेंगे, प्रकृति को देखकर उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, उसे हम अपने शब्दों में नहीं बांधेंगे कि अरे क्या सुंदर फूल खिला है, क्या महक आ रही है, क्या अच्छी पत्तियां हैं, क्या हवा अच्छी चल रही है, क्या है, ये फूल अच्छा है, ये फूल में सुगंध नहीं है, ये फूल मुरझा रहा है, ये पत्ती पीली पड़ गई। इन व्याख्या, प्रकृति को देखते हुए इन व्याख्याओं को छोड़ना है और प्रकृतिस्थ होना है। प्रकृति नहीं कह रही है कि मेरा फूल खिला है, कि मैं सुगंध बांट रही हूँ, कि मेरा पतझड़ हो रहा है, कि मैं सूख रही हूँ। इसी प्रकृतिस्थ स्वभाव में आना है, हमें उसी स्वभाव में रमण करना है, प्रकृतिस्थ हो जाना है। यह भी हम अवसर मिलेगा तो इन 3 दिनों में उसका भी, उस स्टेप पर, उस पायदान पर भी हम कुछ आगे बढ़ेंगे। अब यूँ तो बहुत है, लेकिन जो अभी मैंने चर्चा की उसमें फिर आज के लिए अंतिम है निर्विचार ध्यान। ये जो हमने 5 स्टेप्स ऊपर के जब साधने लगे तो धीरे धीरे हम निर्विचार
ध्यान की अवस्था में आना शुरू होंगे और निर्विचार ध्यान की अवस्था विचारों के मिट जाने का नाम है। ये कैसे होगा? संकेत है थोड़ा सा। समझो आपके मन में विचार चल रहे हैं और कोई विचार ऐसा है जिसके साथ जो आपको अच्छा लगता है, थोड़ी देर में दूसरा विचार आता है, वो आपको बुरा लगता है। कोई विचार आपको सुहाता है, कोई विचार आपको नहीं सुहाता है। आप विचारों के साथ बंध जाते हैं और वो विचार आपके पर्दे पर चलते हैं और वो विचार स्थिर नहीं होते। वो विचार का रेला पेला इतना तेज चलता है कि उसकी गति का ही पता नहीं लगता और वो तेज गति से चलता रहता है और आप उन विचारों में उलझ जाते हो। आप ध्यान कर रहे हो, बाहर कुत्ता भौंक रहा है, आपका ध्यान कुत्ते के भौंकने में चला जाता है। आप ध्यान कर रहे हैं, घर में बच्चा आवाज़ कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है और माँ के साथ उसका संवाद हो रहा है, माँ उससे डांट रही है, आपका ध्यान उधर चला जाता है। माँ किचन में काम कर रही है, बर्तन गिरते हैं, कोई चीज़ फूट जाती है, टूट जाती है, आपका ध्यान उधर चला जाता है। कोई सड़क पर मोटर चलती है, उसके हॉर्न की आवाज़ आती है, आपका ध्यान उधर चला जाता है। आप कमरे में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं और ये जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, एक तो मन में विचार चल रहे हैं उसके साथ उलझे हुए, दूसरा बाहर का जो भी वातावरण हो रहा है उससे आप अपना संबंध जोड़ लेते हैं, इसलिए उससे भी उलझ जाते हैं और आपका ध्यान भटक जाता है। तो जब तक आप निर्विचार नहीं होंगे तब तक आपका ध्यान फलित नहीं होगा। हमें इस पर भी इन 3 दिनों में इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साधक मित्रों, आज के इस शुभारंभ के अवसर पर, ध्यान शिविर के शुभारंभ के अवसर पर मैंने आपसे ध्यान की पृष्ठभूमि के ऊपर बात की है। अभी ध्यान का शुरुआत नहीं किया है। मशीन को बैक रेडी करने के लिए, आपको तैयार करने के लिए, आपकी मानसिकता को तैयार करने के लिए, आपके शरीर को तैयार करने के लिए, आपकी ग्रंथियों को ढीला करने के लिए, आपको सरल करने के लिए, सहज करने के लिए ये बातें मैंने कही है। आपको 3 दिन तक समय समय पर इन बातों को मैं फिर से दोहराऊंगा। जो जिस ध्यान की विधि से हम करेंगे, ध्यान की विधि, उसके साथ साथ इन बातों का क्या संबंध है, इन स्टेप्स पर कैसे चढ़ेंगे, कैसे जाएंगे, इन पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज के इस ध्यान को शुरू करने से पहले की पृष्ठभूमि में मैंने आपसे चर्चा की है। आपने बड़े ध्यानपूर्वक एकात्म होकर आपने मेरी बातों को सुना है, आपने हृदयंगम भी किया है, आप साधक की भूमिका में हैं, आपकी भूमिका तैयार हो रही है और उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत उबड़ खाबड़ है तो वो निकल जाएगी। आपने मुझे शांति से, ध्यानपूर्वक, एकाग्रचित्त होकर मुझे सुना है। साधक मित्रों, मैं न तो विद्वान हूँ, न गुरु हूँ, न मैं पंडित हूँ, न मैं शास्त्री हूँ, न मैं योगी हूँ,
न मैं मुनि हूँ, न मैं संत हूँ, मैं एक शुद्ध ग्रस्त हूँ। शुद्ध भी कहना थोड़ी वंचना है, मैं एक ग्रस्त हूँ और आपका ही मित्र हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए मैं आपसे ऊपर नहीं हूँ, मैं आपके धरातल पर ही हूँ, आपके साथ ही हूँ और मित्रवत हूँ। हम सब साधक मित्र हैं और इस अनंत की यात्रा में साथ साथ चलने का संकल्प लेकर सद्गुरु की अनुकंपा को आह्वान करते हुए, उनके आशीर्वाद को लेते हुए हम इन 3 दिनों में जब जब भी समय मिलेगा, जो भी आपने जो प्रोग्राम रखा है, जो समयबद्ध किया है, उसके साथ पालना करते हुए हम इस ध्यान शिविर को पूरा करेंगे। 2-3 बातें जो मैंने पहले हर ध्यान शिविर में कहता हूँ, यहाँ भी आपको दोहरा देता हूँ। समय की पाबंदी रखना बहुत जरूरी है। जीवन में यदि समय की पाबंदी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। गाड़ी आपके लिए नहीं रुकेगी, हवाई जहाज आपके लिए नहीं रुकेगी, कोई भी चीज आपके लिए नहीं रुकेगी। वो अपनी गति से अपने समय पर उनका कार्यक्रम वो चलती रहेगी। यदि आप चूक गए तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी। धीरे धीरे आ रहे हैं, चले जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी तो ध्यान शुरू हुआ है, अभी तो 3 दिन तक चलेगा, अभी नहीं जाएंगे तो क्या दिन में चले जाएंगे, दिन में नहीं जाएंगे तो शाम को चले जाएंगे, शाम को नहीं जाएंगे तो रात को जाएंगे। आप ये जो टालते रहने की जो आपकी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। जब आप अपना घर छोड़कर आ गए, अपना व्यापार छोड़कर आ गए, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर आ गए, रिश्तेदारों को छोड़ के आ गए, व्यापार को छोड़ के आ गए, लेना देने को छोड़ करके आ गए और यहाँ इस आश्रम में, इस तपोभूमि में आप आ गए हैं, तो फिर 3 दिनों तक आपको यहीं के होकर रहना है। यही मेरा आपसे निवेदन है। दूसरी बात, मोबाइल साथ में नहीं होगा। अगर आप स्विच ऑफ करके भी मोबाइल को अपने साथ रखेंगे तो भी वो बाधा है, क्योंकि आपका ध्यान मोबाइल में जाएगा। इसलिए मोबाइल के स्विच ऑफ करके आप, ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल बाहर रखें और स्विच ऑन रहे, नहीं, मोबाइल को ध्यान कक्ष में आने के पहले बाहर रखना है, उसका स्विच ऑफ कर देना है। तीसरी बात, आपको बिल्कुल ढीले ढाले हल्के वस्त्र पहनकर ही ध्यान कक्ष में आना है। ध्यान कक्ष में आने के 15 मिनट पहले, कम से कम 15 मिनट पहले बिल्कुल मौन हो जाना है। कोई किसी से नहीं बोलेगा और बिल्कुल मौन में अपने स्थान पर आकर ध्यान कक्ष में बैठ जाना है। इधर उधर भी नहीं देखना है, किसी को नहीं देखना है, स्वयं को देखना है और आसन रखें। जिस आसन पर आप बैठे वो आसन गर्म होना चाहिए। कारण है कि ध्यान में जब आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा, जब आपकी ऊर्जा सक्रिय होगी, तो पृथ्वी का आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण उस ध्यान की ऊर्जा को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींच लेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप जब ध्यान के लिए आए तो अपने बैठने के लिए गर्म वस्त्र का उपयोग आप करें। आने के बाद एक ही आसन में बैठना है, आंखें बंद रखनी है, कमर को सीधे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, वीरासन,
खड़गासन, शवासन, जो आपके शरीर के अनुकूल हो उसमें बैठना है। और जब तक ध्यान चलेगा तब तक ध्यान कक्ष से कोई बाहर नहीं जाएगा, ध्यान कक्ष के दरवाजे बंद हो जाएंगे और ध्यान में घड़ी तो चलेगी लेकिन घड़ी के कांटे नहीं होंगे। घड़ी की टिक टिक तो चलेगी लेकिन घड़ी के कांटे नहीं होंगे और आप ये पता नहीं आपको होगा कि कितने बजे ध्यान में बैठे और कितने बजे तक ध्यान किया, उसका कोई संकेत नहीं होगा। ना आपके हाथ में घड़ी होगी या दीवार पर घड़ी होगी। घड़ी और समय अपना काम करेगा, आपको अपने ध्यान में रहना है। ऊब नहीं लानी है कि अरे 1 घंटा हो गया, अरे 1.5 घंटा हो गया, अरे मेरे पेट दुख रहे हैं, अरे मेरी कमर दुख रही। दुखे तो दुखने दो, टूटे तो टूटने दो। जितने पीड़ा जितना दुख है वो सब शरीर का है, तुम्हारी आत्मा का नहीं है। धीरे धीरे जब तुम उस दर्द पर, उस पीड़ा पर जब आप ध्यान गहरा करते जाओगे तो वहाँ से वो दुख दर्द मिटता चला जाएगा, आप सहज और सरल सीधे हो जाएंगे। आज की इस प्रथम बैठक में, इस प्रथम चर्चा में आपने जो संकल्प लिया है वो हमेशा ही हर ध्यान के पहले ये संकल्प आपको लेना है और सद्गुरु की अनुकंपा और आशीर्वाद आपको लेनी है और उसी के बाद ये ध्यान या योग शुरू होगा। अब मैं 2-4-5 मिनट में योगा के संबंध में भी आपसे बात कर लेता हूँ। बिना योग के साथे आप ध्यान की यात्रा में नहीं जा सकेंगे। तो योग शरीर को साधने का नहीं है, केवल शरीर को साधने का नाम योग नहीं है, व्यायाम योग नहीं है, शरीर से एक्सरसाइज करना योग नहीं है। योग कुछ आंतरिक शक्तियों को सक्रिय करने का नाम योग है। आंतरिक शक्तियां जो सुप्त पड़ी हैं, लुप्त पड़ी हैं, जो निष्क्रिय पड़ी हैं, उन आंतरिक शक्तियों का सक्रिय रूप में उनको लाना है। हाँ, ये आपका शरीर उसमें सहयोग करेगा। शरीर साधन के रूप में उपयोग में होगा पर शरीर योग नहीं है। कल रात जब मैं योगासन का लाइव कर रहा था तो मैंने कहा था कि केवल पद्मासन में बैठ जाना योग नहीं है। पद्मासन और योगासन में बहुत फर्क है और मैंने उसको लाइव डिमोन्स्ट्रेशन करके भी बताया, समझा करके भी बताया था कि क्या अंतर है। योगासन में बैठना तो पद्मासन जैसा ही होगा लेकिन उसकी कुछ आकृति, मुद्रा और उसका आसन कुछ अलग ढंग का होगा। लेकिन उससे लाभ क्या होगा? उस योगासन से लाभ क्या होगा? उस योगासन से लाभ होगा आपका आलस्य टूटेगा, आपकी निद्रा टूटेगी, आपकी तंद्रा टूटेगी, आपकी मूर्छा टूटेगी, आपका प्रमाद टूटेगा और आप सजग होंगे, बिल्कुल सजग हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो लाभ होगा प्राणोत्थान। आपके प्राण का उत्सर्ग होगा, आपकी प्राण ऊर्जा सक्रिय होगी। योगासन में आपकी प्राण ऊर्जा सक्रिय होगी। प्राण ऊर्जा, प्राण वायु आपका ऊर्ध्वगमन होगा और जो 5 वायु हैं भीतर की, जो 2 वायु नीचे जाती है, 3 वायु ऊपर आती है,
उसका आभास होगा, उसको कैसे सदा, जो भी हम जब योग में हम करेंगे, योग भी हम ज़्यादा से, और एक योग को, एक आसन को मैं दूसरी बार रिपीट नहीं करता, हर बार, ताकि करीब कम से कम एक एक बार तो आपको सब आसनों का ध्यान आ जाए। अभी तक 12, 13, 15 आसन लाइव हम कर चुके हैं। वो लिंक में स्वामी जीवन रहस्य की लिंक को खोलेंगे तो आपको उसमें लाइव सेशन योगा के मिल जाएंगे। तो यहाँ हम योगा भी करेंगे। थोड़ा सा भी और समझ लें। देखिए, भजन, माला फेरना, प्रार्थना करना, ये भक्ति मार्ग है। ये आध्यात्म का मार्ग, योग और ध्यान का मार्ग है। भजन, प्रार्थना, माला, पठन पाठन, गुरु की शरणागति में जाना, ये एक भक्ति मार्ग है। जिसको जिसकी अनुकूलता, शारीरिक और मानसिक अनुकूलता हो, उसके अनुसार वो उसका प्रयोग, अभ्यास करता है। लेकिन इन दोनों से ही, योग और ध्यान में, हम अपने पुरुषार्थ से अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं। और भक्ति मार्ग में हम गुरु के शरणागत हो जाते हैं। गुरु को, अपने को गुरु के सामने समर्पित करते हैं कि बस अब तू जाने और तेरा काम जाने, मैं तेरे शरण में हूँ, मैं तुझे छोड़ता हूँ। उस शरण की गति, उस सरेंडर की स्थिति की क्लाइमैक्स जब आता है, तब वो भी वही पहुंचता है जो एक योगी और ध्यानी जहाँ पहुंचता है। मार्ग अलग अलग हैं, पर पहुंचने की मंजिल एक ही है। इसे भी थोड़ा समझना चाहिए। भक्ति मार्ग में मन का उपयोग है। हम मन को उसमें रमाते हैं, भजन में रमाते हैं, माला फेरने में रमाते हैं, पठन पाठन में रमाते हैं, और हम भजन और ये जितना भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये सब मन का उपयोग है। इसमें मन का उपयोग होता है। और योग में और ध्यान में मन को अमन करना होता है। इसमें मन का कोई उपयोग न हो, इस विधि पर ध्यान होता है। ये दोनों ही भक्ति मार्ग और आध्यात्म का योग मार्ग और ध्यान मार्ग के ऊपर मैंने आपसे थोड़ी चर्चा की है। जो साधक इन 3 दिनों में योग और ध्यान के साथ साथ भजन, माला, प्रार्थना, स्तुति, स्वाध्याय जो भी करना चाहें, वो स्वतंत्र हैं, करते रहें। उसके साथ साथ वो योग भी करें और ध्यान भी करें। आज की इस शुभारंभ में इसी पृष्ठभूमि से, इसी वार्ता के साथ ये जो सत्र है उसका हम पहले सत्र का
समापन कर रहे हैं। आपने बहुत ध्यानपूर्वक आपने ये सुना, हृदयंगम किया और आपने बड़े ध्यानस्थ होकर बैठे रहे, साधित की भूमिका में रहे। आपने अपने संकल्प को पूरा किया। आपने ध्यान की पृष्ठभूमि में भी अपनी पूरी शक्ति लगाई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सद्गुरु की अनुकंपा अपार है, सद्गुरु की अनुकंपा अपार है। आंखें बंद रखें, बैठे रहें, आंखें बंद रखें, बैठे रहें। और अब मेरे साथ हाथ जोड़ लें और हाथ जोड़ करके मेरे साथ बोलेंगे, ऐसा मौन, ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसा उत्सव पूरे जीवन पर आच्छादित हो जाए। ऐसा मौन, ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसा उत्सव पूरे जीवन पर आच्छादित हो जाए। Such peace, such silence, such celebration, such bliss descends upon the whole life. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोनों हाथ मल लें, दोनों हाथ मल के दोनों हाथों की उष्णता को अपने आभा मंडल पर, अपने मुख मंडल पर, अपने भौं पर, आँखों के भौं पर, आज्ञा चक्र पर धीरे धीरे मलें और बिल्कुल सीधे सरल धीरे धीरे अपनी आसन मुद्रा को धीरे धीरे खोलें, धीरे धीरे खोलें और सीधे हो जाएं। अकड़न जकड़न को निकालें, जल्दी से खड़े नहीं होना है। आंखें खोल दें और धीरे धीरे, और सबको आपस में प्रणाम करें, एक दूसरे को प्रणाम कर लें। धन्यवाद, आभार सबका। और धीरे धीरे खड़े नहीं होना है एकदम, और न पैरों को एकदम झटके से नहीं खोलना है, धीरे धीरे खोलेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। और पहली प्रथम दृष्टि संत श्री साक्षात विराजमान हैं, उनके दर्शन करेंगे। थोड़ा सा उधर अपने चर्म चक्षु के साथ साथ अपने दिव्य चक्षु को खोलकर साक्षात संत श्री के दर्शन करें। धन्यवाद धन्यवाद। ऑन कर दो, ऑफ कर दो।